पिछले भाग में आपने देखा कि कूर्म अवतार महासागर के गर्भ में मौन तप में लीन रहे, जबकि देवता अमृत के प्रभाव से फिर से शक्तिशाली बन चुके थे। असुर नीति से उभरने लगे थे। पर शांति के इस समय में एक और खतरा आकार लेने लगा था, घमंड। अब कथा आगे। जैसे जैसे समय बीता, देवता जो कभी धर्म के रक्षक थे, धीरे धीरे धर्म से ही विचलित होने लगे। इंद्र में बढ़ता गया अभिमान, वरुण ने सीमाओं को तोड़ डाला और यम का न्याय कठोरता में बदल गया। अमृत ने उन्हें अजेय तो बना दिया, पर विनम्र नहीं। अब युद्ध नहीं थे, पर भीतर एक और लड़ाई चल रही थी, धर्म और दंभ के बीच। ऋषियों ने चिंता जताई, लोग कांपने लगे और सृष्टि फिर से डगमगाने लगी। और वहीं महासागर की गहराई में कूर्म अब भी मौन थे। ना कोई हस्तक्षेप, ना कोई अवतार, ना कोई शस्त्र, पर उनकी चेतना सतर्क हो चुकी थी। क्योंकि कूर्म किसी एक युद्ध के लिए नहीं आते, वो आते हैं जब संतुलन डगमगाए। कूर्म का मौन संदेश फैलने लगा। धर्म की रक्षा केवल असुरों से नहीं, कभी कभी देवताओं से भी करनी पड़ती है। जो शक्ति पहले रक्षक थी, अब वही शक्ति स्वयं के बोझ से हिलने लगी थी। कूर्म की चेतना हर हृदय में धीरे धीरे जागने लगी। वो चेतना जो कहती है, शक्ति तब तक सुंदर है जब तक वो संतुलित हो। धर्म तब तक पूजनीय है जब तक उसमें नम्रता हो। अब समय है समझने का कि धर्म कोई जीतने की चीज नहीं, बल्कि जीने की विधि है। और जब भी कोई उससे भटकेगा, चाहे वो असुर हो या देवता, कूर्म की मौन छाया उसे वापस संतुलन की ओर खींचेगी। क्या कूर्म अब दोबारा प्रकट होंगे, या उनकी चेतना ही सृष्टि को जागृत करेगी? जानिए अगले और अंतिम भाग में कूर्म का अंतिम संदेश। अगर आप इस गूढ़ कथा से जुड़ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके जीवन में कूर्म रूप किस क्षण में प्रकट हुआ।